नमस्कार भाइयों, आपका आज BSEM यूट्यूब क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 का नागार्जुन वाला पाठ, यह दंत्रित मुस्कान वाला पढ़ते हैं। देखिए, तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सेफ लिका के फूल, बांस था कि बमूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी मां माध्यम बनी ना होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्न, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही मधुफर्क, देखते तुम इधर कन की मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। देखिए, यह तुम्हारी दंत्रित मुस्कान। तुम्हारी, देखो, पहले आप संदर्भ लिखें। क्या लिखें? संदर्भ। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ यह दंत्रित मुस्कान से अवतरित है, जिसके रचयिता नागार्जुन, महाकवि नागार्जुन हैं। प्रश्न, तो प्रश्न में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि नागार्जुन ने बच्चे की दंत्रित मुस्कान का वर्णन किया है। उस दंत्रित मुस्कान का विभिन्न चीजों के साथ में बताया है कि और उसका वर्णन किया है। देखिए, तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, दंत्रित नए दांत आते हैं ना, नए दांत आते हैं, तो उनसे नए दांतों के बारे में के लिए लिया गया है शब्द। मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर यानी धूल से सना हुआ, धूल से सना हुआ, धूली धूसर तुम्हारे ये गात यानी शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, और जलजात आया ये कमल के लिए। किसके लिए? कमल के लिए। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस यानी छूकर या स्पर्श पाकर, तुम्हारा ही प्राण पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सेफ लिका के फूल, बांस था कि बमूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष यानी एकटक या फिर बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, थक गए आंख लूं में फेर, क्या हुआ यदि परिचित ना पहली बार,
यदि तुम्हारी माँ माध्यम बनी ना होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पहचानता जान तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर यानी लंबे समय से। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्न, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अंगुलियां माँ करती रही मधुफर्क, मधुफर्क यानी देखो पंचगव्य, शहद, दुग्ध, दही से लिया गया है, यानी मधुर कह सकते हो। देखते तुम इधर कनकी मार, कनकी मार यानी तीखी नजर से, तीखी नजर। और होती जब आंखें चार, अब तुम्हारी ये दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं, भावार्थ देखते हैं कि तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, जो तुम्हारी यह नए दांतों वाली जो मुस्कान है, ये बहुत ही अच्छी, सुहावनी, मधुर लगती है। मृतक में भी डाल देगी जान, ये जो मुस्कान है ये ऐसी है कि एक मृतक में भी क्या डाल सकती है, जान डाल सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली यानी धूल से सना हुआ तुम्हारा ये गात, ये शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी। अरे ऐसा लग रहा है कि जो कमल होता है, जो कमल है वो किसको, तालाब को छोड़ करके कहां खिल गया है, मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया है, मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण। अरे कठिन यानी कठोर, पाषाण यानी पत्थर, जो कठोर पत्थर होगा वो भी, उसको भी आपका परस मिल गया होगा, स्पर्श मिल गया होगा, तो वो कठोर पत्थर भी क्या बन गया होगा, पिघल कर क्या बन गया होगा, पिघल कर जल बन गया होगा। क्या बन गया होगा, जल बन गया होगा। छू गया तुमसे की झरने, लग पड़े से पिलिका के फूल। अरे अगर आपसे ये दंत्रित मुस्कान वाले जो बच्चा है, ये अगर आपसे क्या छू जाए, स्पर्श हो जाए, तो जो सेफलिका के फूल है, जो सेफलिका वृक्ष है, उससे क्या हमेशा जिस प्रकार से फूल झड़ते रहते हैं, उसी प्रकार से जो ये दंत्रित मुस्कान वाला बच्चा है, उसके मुंह से हमेशा के लिए क्या फूल झड़ते रहते हैं। बांस था कि बमूल, अर्थात इस बात को पहचान नहीं पा रहे कि ये बांस है या क्या है, बमूल है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो, देखती ये रही रहोगे अनमेष। अर्थात किसी भी बच्चे को पहली बार देखते हैं तो उसको लगातार देखता है, अनमेष देखता है, बिना पलक झपकाए देखता है, एकटक देखता है। तो उसी बात को कवि कह रहा है कि तुम मुझे शायद पहचान नहीं पाए हो, अर्थात तुम मुझे हमेश देखते ही रहोगे, अर्थात आप थक गए होगे। अगर थक गए हैं तो मैं आंख आपसे फेर लेता हूं, मैं आपसे क्या फेर लेता हूं, आंख फेर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित पहली बार, अगर क्या हुआ, अगर हम क्या परिचित पहली बार हुए हैं, तो यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती यार, अगर आपकी माँ मेरे और तेरे बीच का माध्यम नहीं बनी होती तो हम कैसे परिचित नहीं हो पाते, अपरिचित ही रह जाते। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, मैं आपको नहीं देख सकता था, मैं आपको जान नहीं पाता। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, अरे तुम्हारी ये दंत्रित मुस्कान को मैं देख नहीं पाता। धन्य तुम, आगे कवि कहता है कि अरे देखो जो कवि है ना, कवि का रुकना अपने घर पर होता ही कहाँ है, आज यहाँ पर कल कहीं दूसरी जगह, अर्थात वो परदेशियों की तरह रहते हैं। अर्थात किसकी तरह, परदेशियों की तरह रहते हैं। आगे कवि लिखता है कि धन्य तुम, अरे दंत्रित मुस्कान वाले बच्चे आप कैसे हो, धन्य हो। माँ भी तुम्हारी धन्य, आपकी माँ भी क्या है, धन्य है। चिर प्रवासी में इतर,
मैं तो कैसा हूं, लंबे समय से प्रवासी हूं, बाहर रहने वाला हूं, मैं तो इस अन्य स्थानों पर जाने वाला हूं। इस अतिथि से, अरे जो ये अतिथि है अपने बारे में कवि कह रहा है, प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क रहा। अंगुलियों उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। अरे आपकी माँ की, आपकी जो उंगलियां है वो मधुरता का क्या कराती रही, स्पर्श कराती रही। देखते तुम इधर कनकी मार, तो मेरी तरफ तिरछी नजर से देख रहे हो। और होती जब ये आंखें चार, जब उस बच्चे को, और किसको, बच्चे की आंखें और उसको पिता को, अरे जो कवि का ही बच्चा था, वो कौन था, कवि का ही बच्चा था। तो वो कनकी मार के तीखी नजर से जो बच्चा है वो अपने पिता की तरफ देख रहा है, कवि की तरफ देख रहा है। और जब होती ये आंखें चार, तो दोनों के आंखों का से जब मिल गई, दोस्त की तो चार आंख हुई, और फिर दोनों का क्या प्रेम, एक दूसरे से क्या हो गया, प्रेम हुआ। तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवमान। तो मुझे जो आपकी दंत्रित मुस्कान है तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सुहावनी लगती है, बहुत ही छविमान लगती है। इस प्रकार से ये क्या हुआ, आपके इस प्रकार से व्याख्या लिख सकते हैं। आगे, तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। देखो धूली धूसर, यहां पर किसका, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, किसका, अनुप्रास अलंकार का। परस पाकर, यहां पर भी किसका है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सेफलिका के फूल पाषाण, तो ये तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है ना। मुझे नहीं पाए पहचान, देखते अन्वेष भी, इसमें भी तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और जो भाषा है वो कैसी है, सहज है, सरल है, सुबोध है। अब भाषा अलंकृत है, इसमें धूलि धूसर और परस पाकर, इसमें अनुप्रास अलंकार का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। और जो भाषा है वो कैसी है, सीधी और सरल है। और ये छंदमुक्त रचना है, कैसी है, छंदमुक्त रचना है। और बच्चे की तंतुर मुस्कान के बारे में कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है। इस प्रकार से हमारी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।